चलिए यहाँ से, चलिए आगे चलिए। बुलबुल प्रॉमिस थानेदार साहब, मैंने बस इसीलिए झूठ बोला क्योंकि मैं आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। आज जो हो रहा है वो मैं नहीं होने देना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ थानेदार साहब। लेकिन नहीं बचा पाई ना। तुम 1000 बार ऐसे मेरे ऊपर गिरी हुई कालिक अपने ऊपर ले लो, लेकिन फिर भी उसके छींटे मेरी ईमानदारी और मेरी इज्जत पर ताउम्र छपे रहेंगे। और इसके चलते अब मेरी वर्दी भी ताउम्र इन दागों से बच नहीं पाएगी। बल्कि चलिए। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत की ओ जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी। मुझ पर सवाल उठ गया पापा, मेरी वर्दी पर सवाल उठ गया पापा, मेरी वर्दी पर दाग लग गया पापा। उठ जा, उठ जा। ये उठ जा, थोड़ी। वर्दी पर सवाल उठ गया पापा, मेरी वर्दी पर दाग लग गया पापा, मेरी वर्दी, मेरी बस खबरदार जो फिर ऐसा कहा तो ये वर्दी थारी शान है, हमारा इस पूरे परिवार का मान है। वादा कर मारे से कल भी अपनी यही वर्दी उसी हक से पहन के अपने थाने जाएगा जैसे रोज जाता था। वादा कर। मैं आपसे वादा करता हूं,
मैं जानूंगा बेटा, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हो गया। अब मैं और ज्यादा गलत नहीं होने दूंगा। ये हमारा एक बाप का वादा है अपने बेटे से। मुझे तो लगा था कि बड़े पॉलिटिशियन बनने के बाद तुम्हारे हाथ में पावर आ गई होगी, तुम्हारी वो मोर्चा पार्टी भी कुछ खास काम नहीं आई। लेकिन प्यार के पंछी अलग अलग पिंजरे में बंद हो गए हैं ना। अब वीर और बुलबुल का एक होना नामुमकिन है। अच्छा एक बात बताओ, आग में पानी का जलना मुमकिन है क्या? हमारी सिर्फ शक्ल ही है, दिमाग भी है। आग पानी में कैसे जल सकती है? यही तो फर्क है एक अनपढ़ मिनिस्टर और एक पढ़ी लिखी लॉयर में। सामान्य ज्ञान। समुद्र के तह में होते हैं तेल के कुएं, और अगर एक बार उनमें आग लग जाए तो वो समुद्र के पानी में तब तक जलती है जब तक पूरा तेल खत्म ना हो जाए। बार बार, सालों साल। ये काम की बात कर, बकवास नहीं। बुलबुल वो समुद्र का पानी है और वीर आग, और उनका प्यार वो तेल है जो उनके रिश्ते को सालों साल जिंदा रख सकती है। उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए उनके प्यार को खत्म करना होगा, और वो तभी होगा जब वीर से उसकी वर्दी छीनी जाएगी। अब तो देख मैं कैसे वीर और बुलबुल के प्यार को नफरत में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। हे हमारे खाटू श्याम जी, आज आप हमारा साथ दे ना दे, हमारे थानेदार साहब का साथ देना, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद हमारे थानेदार साहब बहुत दर्द में, बहुत टूट गए होंगे। इसीलिए उनके साथ रहिएगा खाटू श्याम जी। पापा साहब, पापा सा ढोक। थारी गलतियों की सजा हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है, इसलिए एक बेबस बाप थारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने आया है। ये कहने आया है कि हमारा वीर थारा दिया हुआ अब कोई दर्द और बर्दाश्त न कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि थारी वजह से हमारे वीर की वर्दी पर कोई आंच न आने पाए। नहीं आएगी। थारी एक और गलती हमारे वीर के लिए मौत की सजा के समान होगी, इसलिए ना तो उससे मिलना और ना ही मिलने के वास्ते उसे आठे बुलाना। ये सच है मौसा, मैं नाबालिग हूँ। मम्मी जी, मैंने इस घर के लोगों की मन की शांति के लिए पूजा की है। माना कि बुलबुल के वजह से सबका नाम डूब गया है, लेकिन हमें अपना ख्याल तो रखना है ना। और भगवान की दया से वीर देवरसा आज सुबह सब कुछ भूलकर काम पर गए हैं। बस अब यही प्रार्थना करनी है कि बुलबुल फिर से कोई नया तमाशा ना करे। ये लीजिए मम्मी जी प्रसाद। बस दृष्टि, उस धोखेबाज बुलबुल का अब इस घर में कोई भी नाम नहीं लेगा। कोई मायने नहीं रखती है, वो मर चुकी है वो हमारे लिए। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाह रही थी मम्मी जी। खा ले। भूख नहीं है हमारे को। ओ महारानी सा, ये जगह ना तेरा राजमहल है ना ही पियर, जहाँ लोग आगे पीछे तेरा मनोहार करेंगे। समझ में आ रहा है? इस उद्धार गृह को ना अपना सासरा समझ, और मेरी बात ना अच्छे से सुन ले, यहाँ तेरी तो नहीं चलेगी। लेकिन हमारा सासरा तुम्हारा पियर भी था, राजमहल। सब लोग ना हमारे को रानी सा जैसे ही रखते थे, बहुत प्यार करते थे हमारे से। और गलती करने पे तो अपने ही गुस्सा करते हैं ना। और हमारे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है।
काम हो गया? ना हुकुम, बड़ी जिद्दी छोरी है। खाना तो क्या, खाने का एक निवाला तक नहीं खाया उसने थाली में से। रतन को ना सुनने की आदत ना है। अगर आज हमारा काम ना हुआ ना तो मैं थारा काम तमाम कर दूंगा। उस बुलबुल को किसी भी हालत में वो खास दावत आज ही खिलानी है, तो मतलब खिलानी है। जी 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 हुकुम। बस कुछ देर और एसीपी वीर प्रताप सिंह थारी जिंदगी में आज ऐसा तूफान लेकर आऊंगा जिसे तू जिंदगी भर ना समेट पाएगा। घना शौक है ब्याह करने का, है हुकुम? कम से कम 15 शादियां करके लड़कियों के जेवर और पैसे लूट कर भागा है ये कमीना, और अभी भी मंडप से उठाकर लेके आया हूँ। पहले रिश्ते बनाए, फिर धोखा दिया और इतने लोगों का विश्वास तोड़ा। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हुकुम, हुकुम, मैंने माफ कर दीजिए साहब, मैंने से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैंने माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। मैंने से बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा साहब। जानबूझकर झूठ बोलने को गलती नहीं कहते, उसे धोखा कहते हैं। और धोखे की कोई माफी नहीं होती। और क्या लगता है तुझे, धोखा दो फिर सॉरी कह दो, माफी मांग लो, मुझे माफ कर दो, बच्चों का खेल है। दिल में दर्द होता धोखे के बाद, और वो गांव नहीं बनता, पूरी उम्र के लिए नासूर बन जाता। देखा धोखा, क्या हो रहा है? नीचे से चल, कंट्रोल प्लीज। क्या कर रहा है वीर? क्या है ये? अरे सबके सामने अपनी पर्सनल बातें। विशेष भाई, यहाँ जो कुछ भी अभी हुआ और आपने देखा, मेरा पर्सनल मैटर या मेरी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं हुआ। ये मेरा काम है। और जो लड़का देख रहे हैं जो अभी बाहर गया, उसने 15 लड़कियों को झूठ बोला, उनसे रिश्ता बनाया, उनसे शादी की, उनको धोखा दिया और उनका सब कुछ लूटकर भागने वाला था वो। मैं अपना काम जानता हूँ। एक पुलिस वाला होने के नाते से मैं उनके साथ गलत तो नहीं होने दे सकता ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये वर्दी देख रहे हैं ना, यही है मेरे पास। इस वर्दी और इस नौकरी के अलावा मेरे पास अब जीने की और कोई वजह बाकी नहीं रह गई। मैं ठीक हूं। ये वर्दी मेरा मान है, मेरा अभिमान है, मेरा सब कुछ है भाई। अब जो कुछ होना था हो गया, अब कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी वर्दी पे किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगने दूंगा। बस हो गया। एक्सक्यूज मी। जी आप? जी बुलबुल जी से मिलना था, उन्हें ये देना है। क्या है इसमें? घर का खाना है। खाना लाए हो? जी। तो क्या है कि आप इसको ऐसे ही अंदर नहीं लेके जा सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर में एंट्री किया? नहीं। आप रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं एंट्री करके आता हूँ। कहाँ पे करनी है? वहाँ।